लोगों ने वोट डाल दिए हैं और बहुत तेजी से वोटिंग हो रही है। एक्सपीरियंस भी नया है। मेरे साथ संजीव सिंह है, बहुजन समाज पार्टी के विधायक। एक तो एक्सपीरियंस बहुत नया है ये वोटिंग का, इससे पहले भी आपने वोट किया होगा, तो ऐसा वोट कास्ट किया है? नहीं, राज्यसभा के लिए तो भाई मेरी मतलब मुझे पहली बार सौभाग्य मिला है। क्षेत्र की जनता की वजह से, क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाकर भेजा, इस वजह से मुझे राज्यसभा में वोट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पहली बार। लेकिन ये कोरोना संक्रमण काल में जो वोटिंग का पैटर्न है उसको लेकर क्या कहें? नहीं, चूंकि ये तो पूरी वैश्विक महामारी है, तो इसको देखते हुए सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। और विधानसभा में भी वोटिंग के लिए भी उसी तरीके की सावधानियां बरती गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, प्रॉपर सभी सैनिटाइज वगैरह करके आगे बढ़ाया गया पेपर सभी, तो वो जरूरी भी है। अच्छा, आप चूंकि डिनर में शामिल हुए थे बीजेपी के, तो ये तो साफ ही है कि आपका समर्थन है बीजेपी को और वोटिंग भी आपने उन्हीं को। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुए थे, परसों डिनर पर भी शामिल हुए थे और हमारा स्टैंड क्लियर था। क्योंकि हमको पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले थे, तो हम लोगों ने अपने विवेक से निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का निर्णय लिया। लेकिन आपकी पार्टी तो 24 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतार रही है और आपका समर्थन बीजेपी को है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तो सदन के अंदर की बात है और सदन के बाहर जो उपचुनाव 24 सीटों पर होने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास सभी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी हैं और निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी करेगी। नहीं, लेकिन आप जब बीजेपी और कांग्रेस के सामने अपना कैंडिडेट उतारेंगे और आप मौजूदा विधायक हैं और सदन में समर्थन दे रहे हैं बीजेपी की, तो मैसेज कुछ अलग नहीं जाएगा? तो सदन में तो हमने कांग्रेस को भी समर्थन दिया था, लेकिन हम उनके सामने लड़कर आए थे। लड़के तो हम सबके सामने आए थे ना, और समर्थन कांग्रेस को दिया था। तो ये तो वो परिस्थिति है, सदन के अंदर की बात कुछ और होती है और उसमें क्षेत्र में बात अलग होती है, मैदान में। तो वोट जो दिया है बीजेपी को, राज्यसभा में समर्थन किया, उसके पीछे वजह क्या है? नहीं, देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से जीता हूं, तो क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत भारी बहुमत से जिताया है और क्षेत्र का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। क्योंकि सरकार कांग्रेसियों ने गिराई। मैंने पहले दिन से कहा था कि सरकार को खतरा हम लोगों से नहीं है, सरकार को खतरा अपने ही लोगों से है। उनमें असंतोष पनपा, उनके काम नहीं हुए या जो कुछ भी बात हुई, महाराज का सम्मान इन्होंने नहीं रखा, इस वजह से सरकार गिरी। और जब सरकार गिरी तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो हम उसके साथ हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये 24 सीटें जो है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण है, तो बीएसपी का स्टैंड कैसा रहेगा? बीएसपी का स्टैंड क्लियर है, सभी 24 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर प्रदर्शन भी अच्छा करेगी। तो देखिए, दीपक, संजीव सिंह है, भिंड से बहुजन समाज पार्टी के विधायक है। सदन के भीतर स्टैंड ये है कि राज्यसभा में बीजेपी को समर्थन किया है। 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें पूरे 24 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है और क्षेत्र के विकास को देखते हुए क्षेत्र की जनता ने इन्हें चुना है, इसीलिए इन्होंने राज्यसभा के लिए बीजेपी का समर्थन किया। पार्टी की तरफ से इनको कोई दिशा निर्देश नहीं मिले थे, साफ इनका ये कहना है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा विजय आपने, और जाहिर है कि जो संजीव कुशवाहा की हम बात करें, राजेश शुक्ला की बात करें, स्टेटमेंट जरूर उनके यही है, बीजेपी के पक्ष में वोट डालकर तो आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास और उसकी बात वो जरूर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय, अपडेट्स हमें देते रहिएगा।